राधे राधे जय श्री कृष्ण। हे मेरी बांकी बिहारी, मैं तुम पे क्या गुलाब के फूल चढ़ाऊँ, वो तो पल भर में बिखर जाएंगे। अगर कर लेना ही है तो मेरा दिल लीजिए, जो हर धड़कन पे सिर्फ राधे राधे गाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी और सच्ची सी कहानी सुना रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी थे और एक बुढ़ी माँ थी। उनका नाम था कांताबाई। वो वृंदावन की ही रहने वाली थी। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गईं, तो उनके मन में हुआ कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने तो रोज़ आती हूँ, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी को घर ही ले चलूँ, जिससे कि अब मैं बड़ी बूढ़ी हो रही हूँ, किसी दिन नहीं आ पाऊँ तो मैं घर पर ही इनके दर्शन कर लूँ। उनके सिर्फ एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई थी, वो अपनी ससुराल चली गई थी। तो कांताबाई माँ बिल्कुल अकेली थी। तो उनको जैसे वो बिहारी जी के दर्शन करके आ रही थी, तो एक लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी छवि उनकी आंखों में ऐसे बस गई कि बस वो बार बार यही कह रही थी कि माँ मुझे लेके चलो अपने घर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो बस फिर क्या, कांताबाई अपने लड्डू गोपाल जी को घर लेकर के आ गई और उन्हीं के साथ अपना समय व्यतीत करने लगी। उन्हीं की पूजा पाठ करने लगी। जितना समय होता बस खाना बनाना और काम करना, बाकी का सारा समय अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करके ही गुजारती। एक दिन उन्होंने क्या किया, पूरा काम हो गया था और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया था, खुद ने भी खा लिया था। तो फिर लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और बोली कि लाला तुम थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। क्योंकि बड़े बूढ़े होने के कारण ना तो इतने शरीर इतना काम नहीं करता था उनका, वो थोड़ा सा थक जाती थी बहुत जल्दी और अकेली वैसी थी। लेकिन अब दो लोग थे, उन्हें लगता नहीं था अब कि वो अकेली हैं, क्योंकि लल्ला उनके साथ जो थे बस उन लल्ला से ही बातें किया करती थी। अब जैसे ही वो सोने के लिए गई लल्ला को सुला के, लल्ला दूसरे रूम में था, वो बाहर आंगन में जाके सो गई। अचानक से उनको इतनी तेज हुचकी आई, बहुत ज़्यादा, तो वो एकदम से परेशान हो गई कि बार बार हुचकी आ रही हैं। बड़ी बूढ़ी थी। कांताबाई बोली कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कौन याद कर रहा होगा। उनको और किसी की ना अपनी बेटी की याद आई, न किसी यार पड़ोसी किसी रिश्तेदार की। बस भागी भागी अपने लल्ला के पास गई और लल्ला को भी खड़ा बैठा दिया। बोली लल्ला क्या हुआ, तुम मुझे याद कर रहे थे? हाँ हाँ लल्ला माफ़ कर दे मुझे, मैं ना तुझे अकेले कमरे में सुला के चली गई, शायद तू डर गया होगा। मतलब इस तरह से कुछ बातें करने लगी और बोली चल लल्ला आंगन में बैठेंगे और राधे राधे जपेंगे, तुम भी जपना मैं भी जपूंगी। तो इसी तरह से वो लल्ला के साथ ना बातें कर रही थी। अब उतने में थोड़ी देर बाद में जैसे लल्ला से बात कर रही तो उनकी बेटी आ जाती है। बेटी को देख के और लल्ला के साथ भी बहुत खुश हो गई कि लल्ला भी है मेरा और आज मेरी बेटी भी आ गई। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो या ना माँ के पास लल्ला थे, अब बेटी भी आ गई, तो माँ को तो डबल खुशी मिल गई। तो वो बात अपने जो कांताबाई थी वो अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी आज ना मुझे, मैं सो गई थी तो इतनी हुचकी आई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बोली हाँ माँ, हुचकी आई होंगी क्योंकि मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो माँ से मिल के आती हूँ। बोली कि अच्छा बेटा, मुझे तुम याद कर रही थी इसलिए हुचकी आ रही थी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी हुचकियों से। मान के अच्छा माँ। बोली हाँ माँ, बेटी बोलती है माँ से, कांताबाई से, कि हाँ माँ जब हम किसी को सच्चे दिल से मन से याद करते हैं ना तो उसको हम जब याद करते हैं तो उनको हुचकी आने लग जाती हैं। अब तो कांताबाई को एकदम से ऐसे देख, मतलब कांताबाई को एकदम मतलब दुखी सी हो गई। बोल के बेटी बोली माँ क्या हो गया, एकदम से परेशान क्यों हो गई आप? बोली बेटा मैं तो अपने लल्ला को 24 घंटे याद करती हूँ, हमेशा याद करती हूँ, मेरा लल्ला तो बिल्कुल छोटा सा है, पता है इसे कितनी परेशानी होगी, कितनी हुचकी आती होंगी इसे। आज के बाद ना मैं लल्ला को कभी याद नहीं करूँगी, जिससे कि मेरा लल्ला परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब तो बस क्या था, कांताबाई बोली अपनी बेटी से, बिटिया अपने लल्ला को ना तू अपने साथ ले जा, उधर ही सेवा कर लेना इनकी,
क्योंकि मैं बार-बार याद करूँगी तो ये परेशान हो जाएँगे और इनको बहुत ज़्यादा हुचकी आएँगी। आज मुझे हुचकी आई हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और लल्ला को तो मैं रोज़ याद करती हूँ, तो बताओ लल्ला कितना परेशान होता होगा। तो उसने अपने लल्ला को अपनी बेटी को दे दिया। बेटी लल्ला को लेके माँ से विदा होके अपने ससुराल चली गई। वृंदावन के पास में उनका ससुराल था बेटी का। अब तो कांताबाई पहले की तरह ही बस बिहारी जी के मंदिर जाती और बिहारी जी के दर्शन करके खूब सारी उनसे बात करके और घर आ जाती। पर उनको याद बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैंने याद किया तो मेरे लल्ला को हुचकी आएंगी। बस उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि मेरा लल्ला फिर परेशान हो जाएगा। तो रोज़ जाती, बिहारी जी के दर्शन करके आती। एक दिन बिहारी जी के दर्शन कर रही तो उसे ऐसा लगा कि बिहारी जी ना कुछ मुझसे कहना चाहते, पर वो नीचे नज़रें करके चुपचाप अपने घर आ गई, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ कहा और मैं फिर इनको याद करूँगी फिर इनको हुचकी आएंगी। तो बस इस करके आके अपने घर पे आके सो जाती है। जब वो सो जाती है तो सपने में बिहारी जी आ जाते हैं और पैर पकड़ के बोलते हैं, मैया तुमने मुझे क्यों भुला दिया, तुम मुझे क्यों याद नहीं करती हो, क्यों तुम मुझे अपने घर से बेटी के घर भेज दिया। माँ मुझे बुला लो ना अपने पास, मतलब ऐसे करके, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं माँ के पैर पकड़ के। माँ की एकदम से आंखें खुल गईं कांताबाई की, और एकदम से हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु, हे प्रभु, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। आपके दर्शन के लिए तो बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, और प्रभु आपने मुझे इतनी बड़ी मतलब कृपा कर दी आपने मुझ पर कि आपने मुझे स्वयं माँ के दर्शन दे दिए। तो प्रभु बोले कि माँ, आपको पता है सब लोग न कुछ स्वार्थ से मुझे याद करते हैं। कोई धन के लिए याद करता है, कोई नौकरी के लिए याद करता है, कोई मुझे पुत्र चाहिए उसके याद करता है, मतलब किसी को काया चाहिए उसके लिए याद करता है। लेकिन तुमने याद करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मुझे हुचके आएंगी और मैं परेशान हो जाऊंगा। तो बताओ आपसे बड़ा भक्त कौन होगा मेरे लिए। मैं सबको कुछ न कुछ देता हूँ जो मांगते हैं, लेकिन आपने तो मुझे ही अपना दास बना लिया, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा कि अगर मैं याद करूँगी तो आपको हुचकी आएंगी और फिर मेरा लल्ला परेशान हो जाएगा। तो बताओ आप तो मेरी सबसे बड़ी भक्त निकली। तो बस ये कहते कहते लल्ला ने माँ के मतलब ऐसे जेठ भर ली, और वहीं पे कांता माई प्रभु के सी चरणों में लीन हो गई। ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी जी, और ऐसे हैं लड्डू गोपाल, जब अपनी कृपा करते हैं तो उसे अपने पास हमेशा के लिए बुला लेते हैं। और भक्ति देखिए कांताबाई की, है ना। सच है ये कि भगत के बस में है भगवान, तो लेकिन सच्चे भाव से भाव को देखते हैं प्रभु। अगर आपको ये कांताबाई की सच्ची कहानी मेरी कही हुई आपको अच्छी लगी है, सच्ची लगी है, तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक और कहानी में मिलती हूँ।